हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हमने कुछ हमारी बेसिक चीजें देखी थी इस चैप्टर की, जो हमारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है इसके अंदर। और हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है, जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कुछ एग्जाम्पल देखे थे। तो इसमें हमने ये भी देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसके लिए डेल्टा जी हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जहां पर डेल्टा जी नेगेटिव होता है वहां पर क्या होती है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्वतः विक्रिया होती है। यह आपको जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर था उसके अंदर आपको बता रखा है। दोबारा वहां से जाकर देख लीजिएगा क्या होता है डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है, क्या होता है जब इक्वल टू जीरो होता है, और क्या होता है जब पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करते हैं विद्युत अपघटन की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी केमिकल एनर्जी में, और यहाँ पर होने वाली रिएक्शन है वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। यहाँ पर अस्वतः विक्रिया होती है, और डेल्टा जी इसके लिए क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब कि जीरो से ज्यादा होता है। मतलब डेल्टा जी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड कुछ चीजें थी। इसके बाद में हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमारी कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का। क्योंकि इसके अंदर जो होने वाली रिएक्शन है वो जो स्वतः विक्रिया वो कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स नॉन स्पॉन्टेनियस और रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो होता क्या है ये हमने वैसे तो देख रखा है 11th के अंदर, बट हम थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लेते हैं जिससे हमारे अच्छी तरह से समझ में आएगा ये चैप्टर। तो हम बेसिक चीजें हैं वो देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है, रिडक्शन क्या होता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। यस, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, है ना। हमारे पास में जो भी रिएक्शन आएगी वो ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन की अगर हम देखें, एक हम देखते हैं यहाँ पर रिडक्शन देखेंगे, और एक हम देखेंगे रेडॉक्स। ऑक्सीकरण और यहां पर ये अपचयन, और ये रेडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इसकी अलग अलग थ्योरियां दी गई कि अलग अलग थ्योरी थी। सबसे पहले इसकी ओल्ड थ्योरी आई थी, इसके लिए भी ओल्ड थ्योरी दी गई। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होता है। नॉर्मल सिंपल सी भाषा अगर हम बात करते हैं साधारण भाषा के अंदर, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, ऑक्सीजन जहां पर भी जुड़ रही है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन क्या हो जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है ना। नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होगा कि इसने क्या कहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे सल्फर है हमारे पास में, सल्फर प्लस में ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं,
और ये बना लेता है SO2। क्या हुआ है इसके अंदर देखिएगा, ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, इसे हम OX से लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, यहां पर रिडक्शन कहलाता है। जैसे हम H2 प्लस में सल्फर को लेते हैं, दोनों आपस में जुड़े और क्या बना लिया, H2S बना लिया। क्या हुआ, ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सल्फर के अंदर कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। तो RED से लिख सकते हो इसे, रिडक्शन को, या हम O से लिखेंगे जनरली, और यहां पर R से। इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है, हम कहें कि ऑक्सीजन का जुड़ना तो हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, अगर कहीं से भी ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रही है, हम यहाँ पर SO2 को, मतलब कि अगर वेपर फेज में है ये, उस कंडीशन में हम इसको अगर गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से, या फिर हम एक्वस स्टेज में देख सकते हैं, अगर इसमें हो गर्म करने पर अलग हो जाएंगे सल्फर और ऑक्सीजन। जस्ट इसका उल्टा करवा दीजिए, और उल्टा करवाने पर क्या होगा, वैसे होती नहीं है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अकॉर्डिंग रहती है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि अगर ये उल्टी हो जाती है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए हैं। और अगर सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, हम यहां से अलग कर देते हैं इसको, अगर होता है ऐसा तो, है ना, अगर होता है ऐसा तो, अगर सल्फर है वो अलग हो गया किससे, ऑक्सीजन से, उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ है, यहाँ रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का हटना हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन का हटना क्या हो जाएगा, जस्ट इसमें से हटा दीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो, हाइड्रोजन अगर हटता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो एक ओल्ड थ्योरी के लिए हमने बहुत अच्छी चीजें देख ली कि अगर हमारे पास में ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, है ना। ये तो हुई ओल्ड थ्योरी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बेस पर क्या थ्योरी दी गई। इलेक्ट्रॉन के बेस पर अगर हम थ्योरी की बात करें तो हमारे पास अगर कोई एलिमेंट दे रखा है, जैसे जिंक, जिंक से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसने क्या बना लिया, Zn+2। जिंक पहले अपनी जो स्टेट थी, मान लेते हैं सॉलिड स्टेट में था, ये एक्वस स्टेट में आ गया, Zn+2 बना लिया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये प्लस साइन है ना, ये निकालने का है, मतलब आप इस साइड में लेके आओगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ये देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। हम लेफ्ट साइड से देखते हैं कि क्या हुआ है इसके अंदर, है ना। यहां से क्या हो रहा है, देखिए माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या कहलाएगा, यहां पर हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, आपको पता चलना चाहिए कैसे बाहर निकल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही नेगेटिव वाला बाहर निकल गया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अंदर ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये थ्योरी बहुत काम में आएगी आपके, कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। और इसके बाद में अगर हम इलेक्ट्रॉन के इसकी रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन में क्या होगा कि हम मान लेते हैं Cu+2 हमारे पास में है एक मिनट,
हाँ, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है कि हम Cu+2 ले रहे हैं आयन के रूप में, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बना लेगा? ये Cu बना लेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। ये देखिएगा, अगर कहीं ऐसा दिया आता है तो इसका अर्थ भी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही होता है, ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। ये सबसे ज्यादा काम में आएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसके बाद में एक इसकी थ्योरी और दी गई, और वो आयनिक थ्योरी दी गई, या ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन थ्योरी दी गई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी, ऑक्सीकरण अंक थ्योरी, है ना। ऑक्सीकरण अंक सिद्धांत क्या है इनके लिए वो देखते हैं हम। तो ऑक्सीकरण अंक सिद्धांत क्या होगा? देखिएगा कि हमारे पास में जिंक था, हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पर Zn+2, Zn से ये क्या हो रहा था? ये बना रहा था जिंक, Zn से बना रहा था Zn+2, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहे थे। और एक हमारा ये रिडक्शन में एग्जांपल आया था Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना रहा था Cu ना। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस में है, ये एक्वस में है और ये सॉलिड में। देखिएगा, आपको ये ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट्स है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो एलिमेंट स्टेट में है अगर वो, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। आयंस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जो भी उनके ऊपर चार्ज होता है वो होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। आयंस के लिए आपको मोस्टली यही काम में आएगा। हाइड्रोजन के लिए, हेलोजन्स के लिए क्या होता है? -1 चार्ज, -1 है वो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है हेलोजन्स का, है ना। और भी चेंज होता रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू हमें जो कंपाउंड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में जो आयंस दे रखा है उसके ऊपर चार्ज क्या है? +2, और ये एलिमेंट स्टेट में है तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 0। अपनी तात्विक अवस्था में ये कितना रहेगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, मतलब कि जो इनके ऊपर चार्ज है, आयंस दे रखा है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो Cu अपनी तात्विक अवस्था में, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। और यहाँ पर ये Cu+2 है, एलिमेंट स्टेट में नहीं है, यहाँ पर आयनिक स्टेट में है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? +2। देखिएगा क्या हो रहा है, हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 0 से +2 में जा रहा है। किस में जा रहा है? 0 से +2 के अंदर ये मूव कर रहा है, 0 से यहां से +2 में जा रहा है। ये चल नहीं रहा है थोड़ा सा। अगर 0 से +2 में जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखिए नंबर बढ़ रहा है, 0 से क्या हो रहा है? +2, 0 से बड़ा हमारा क्या हो? +2। और अगर ऑक्सीकरण अंक में इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में, या ये नंबर है जो इनके ऊपर लगाया है वो इंक्रीज होता है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण में अंक में वृद्धि क्या कहलाती है? हमारी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये हमारी क्या होगी? यहाँ पर ऑक्सीडेशन थ्योरी हो। +2 से क्या हो रहा है? देखिएगा, +2 से ये किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। और अगर +2 से 0 में जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है? +2 बड़ा है, 0 क्या है? छोटा है। और अगर +2 बड़ा है, 0 छोटा है, तो बड़े से किस में चला गया? छोटे में चला गया। इसकी क्या होगी? कमी होगी। और अगर कमी हुई है तो हम अगर डिक्रीज की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होता है तो वहां पर हम क्या कहेंगे
कि यहाँ रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन अंक के अंदर अगर ऑक्सीकरण अंक में अगर कमी होती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमारे पास में एक थ्योरी आ चुकी है जिसमें हमने इनको 3 प्रकार से देखा है। 3 प्रकार कौन कौन से थे तो वो आपको बताया कि हमारे पास एक ओल्ड थ्योरी थी, है ना। ओल्ड थ्योरी में हम ऑक्सीजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पे देखते हैं, है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, या फिर अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो अपचयन, और ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन अगर बाहर निकलता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी देखी, और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, किसी के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, है ना। इसके बाद में हमने एक थ्योरी और देखी और वो ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी देखी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आती है ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है, किसका क्या होता है, तो ये आपको लिखवा रखा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी में क्या रहेगा, अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन रहेगा, और अगर कमी होती है तो वो हमारा क्या रहेगा, रिडक्शन रहेगा। और अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। बार बार कहीं ना कहीं आ ही जाएगा रेडॉक्स नाम, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन क्या रहेगी, तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है ना, जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, वो हमारे क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। RED कहां से ले लिया, रिडक्शन से ले लिया, RED लिया है रिडक्शन से, OX ले लिया कहां से, ऑक्सीडेशन से। जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को साथ करवा दीजिए, ये हमारा ऑक्सीडेशन था और ये हमारा रिडक्शन था। जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। तो अगर हम दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, हम इनको यहां पर अलग से लिख लेते हैं कि हमारा जिंक है और ये बनाया इसने Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, है ना। और कॉपर +2 इसने क्या किया, ये किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये बना लिया Cu। अब देखिएगा इस 2 इलेक्ट्रॉन को मैं इधर लिख देता हूं, माइनस में अगर लिखूंगा तो ये ऐसा लिखा जाएगा कि Zn और -2 इलेक्ट्रॉन और Zn+2। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जैसे जोड़ोगे तो इस प्लस वाले 2 इलेक्ट्रॉन से माइनस वाला 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट। हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हुआ Zn प्लस में Cu+2 से ये बन गया Zn+2 और Cu। देखिएगा क्या हो रहा है इसके अंदर, जिंक से ये किस में जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है ना। 0 से +2 में जा रहा है, क्या हुआ, वृद्धि हुई ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Cu+2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई। तो एक ही रिएक्शन, अगर हम इस पूरी रिएक्शन की बात करते हैं,
इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन है वो कहलाएगी। तो इतना पार्ट है ये आपको बहुत काम में आएगा इस चैप्टर के अंदर। और अभी हम जैसे ही सेल की बात करेंगे तो वहां पर ये स्टार्ट हो जाएगा आना काम में, है ना। तो हम देखते हैं आगे हमारा सेल के बारे में देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देख लेंगे ये। लेकिन आपको जितना करवाया है वो प्रैक्टिस करिएगा। और जो भी चीजें ये बताई गई है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, मैंने तो आपको ओरली थोड़ी बहुत बताई है, बट आपको जितना करवा रखा है ना 11th में, तो वो आप कॉपी निकालिएगा, आपके पास में होगी और उसको देखिएगा। उसमें से आपको सभी को एक बार जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो देखना है, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास में, घर पे हो तो अभी टाइम है आपके पास में, इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता है। जो भी आपको ये वीडियो हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये नोट करना है और वो नोट के लिए पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप नोट करते रहिए इनको, है ना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री का है, केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो हम ये चैप्टर थोड़ा सा हम लेंथी करेंगे वैसे, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा आपका। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बनता है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा और एक न्यूमेरिकल है आपका केमिकल काइनेटिक्स वाले से बनेगा। और बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वेटेज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अभी आपने जो मैथ्स का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि वेटेज अलग अलग आया है ना। किसी भी चैप्टर में हम यहाँ पर बता रहे हैं मार्क्स इतने का है, बट जरूरी नहीं है कि इतना आए, क्योंकि एग्जाम का अर्थ ही क्या होता है कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो आपको हर चैप्टर को पूरी तरह से अच्छी तरह से निचोड़ कर याद कर लेना, उसका पूरा निचोड़ निकाल लेना। थैंक यू आज के